बढ़िया शंख ध्वनि के साथ शुरुआत। वातावरण एकदम शुद्ध, बादल छाए हुए हैं आकाश में, बूंदा हल्की हल्की पड़ रही हैं, खुला आसमान, पेड़ पौधे एकदम हरे भरे दिख रहे हैं, पत्ते आ गए हैं सभी पेड़ों में। तो इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं। हमारे वेदांती महोदय आ गए हैं। जहाँ तक शंख की आवाज जाती है जी, शंख की आवाज जाती है वहाँ तक वातावरण शुद्ध हो जाता है। अशोक भाई साहब को प्रणाम। कुछ नहीं रहता, सब भर जाता। जय राम जी की ओम ओम सभी। चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं ईश्वर आराधना से। बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जाए में जिसको पोजीशन में अच्छा रहे, और ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा जो भी हो अपन लगा लेते हैं। नेत्रों को बंद कर लेते हैं। एक दो बार श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे। फेफड़ों को थोड़ा हल्का सक्रिय करके फिर 3 बार ओंकार करेंगे। इसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे। अब 3 बार ओंकार करेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ऐसा गोफा लगा के अर्ध ताड़ासन में अपने शरीर को बैठे बैठे खींच दें। खड़े होकर पूर्ण ताड़ासन है, बैठ के अर्ध ताड़ासन। खींचने के बाद थोड़ा दाएं बाएं हिलाएं, कमर को लचीला करें ताकि पूरे योग अभ्यास के समय अपना कमर साथ दे। और अपन दाएं तरफ झुक जाते हैं, भूनमनासन। ऐसा धरती में हाथों को रख देते हैं, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, श्वास भरते हुए वापस आए या बाएं तरफ चले जाते हैं। आराम से जाएंगे जहां तक जाए, वापस आके अपन तालियां बजाएंगे 15 बार एक साथ बजाएंगे।
आपस में घर्षण करेंगे, हथेलियों को गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पे लगा लेते हैं। नेत्रों के बाद पूरे चेहरे की मालिश कर लेते हैं। कानों को भी सहला लेते हैं, कानों को खींच देते हैं, इनका स्वागत कर देते हैं कानों का। बहुत बढ़िया। अब अपन आगे के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी हो गई है। अपन खड़े होकर थोड़ा करेंगे व्यायाम। गर्मी अधिक है, हल्का हल्का करेंगे, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। चलिए खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं पोजीशन में। हाथों को खुला छोड़ना है, बंदिश में नहीं रखना, पूरे हिलाना है बिल्कुल। यहाँ से जमे हैं वहां से पूरे खुले हैं, एक भी नसस चोक ना हो, बिल्कुल छुट्टा रहे। जिस तरफ हाथ पीछे जाए उस तरफ गर्दन करें। चलिए गति बढ़ाएंगे, श्वासों के साथ, लंबी गहरी श्वासों के साथ। श्वासों के साथ करेंगे तो थकान कम आएगी। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मौसम के हिसाब से बहुत बढ़िया, ठंडी ठंडी बयार चल रही है। चलिए दूसरी पोजीशन। घुटने को कंधे के ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। चलिए कंधे पे, कमर पर रख लेते हैं हाथों को, घुटनों का व्यायाम करेंगे। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, श्वास भरते हुए सीधे खड़े होंगे। 2-3 बार कमर पे हाथ धर के करेंगे। तो हाथों को सीधा कर लेते हैं, हथेलियों को। चलिए मुट्ठी बंद कर लेते हैं, स्ट्रेट करे रहें, हाथ सीधे एकदम खिंचे रहें। चलिए और आगे चलेंगे, करेंगे अपन ताड़ासन। ताड़ासन में खींच देते हैं पूरे शरीर को, उंगलियां अंगूठों के बल हो जाते हैं खड़े। श्वास को भर लेते हैं, श्वास को भरेंगे और खींचे रहेंगे। जितनी देर भरे रहें, खड़े रहें, उतनी देर श्वास को रोके रहें। श्वास छोड़ना भाई, ऐसे वापस आ जाते हैं। पुनः करें इसको कम से कम 3 बार, अधिकतम 5-6 बार कर सकते हैं ताड़ासन को। वापस अपन 3 बार करेंगे, पुनः करें तीसरी बार। थोड़ा सा फासला पैरों में, दाएं बाएं झुक जाते हैं श्वास छोड़ते हुए। दाएं तरफ, बाएं तरफ, दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, ऐसे 4-5 बार करके कमर को लचीला कर लेते हैं। आ जाते हैं, फिर से अपन करेंगे कटी चक्रासन। हाथों को सीधे ले जाए, दाएं तरफ जाएंगे, पूरा खींच देते हैं। हाथों को ढीला नहीं करना है, खिंचे हुए हाथ। बाएं तरफ जाएंगे, जहां तक सामने वाला हाथ जाए निगाह है उसी हाथ के अंगूठे पर। दो 3 बार करने इसको। दूसरी पोजीशन, एक हाथ कंधे पे, एक पेट के पीछे। बहुत बढ़िया। आते हैं, अब कमर को घुमाएंगे अपन। 1 2 3 4 5
छः, सात, आठ, 9, 10 विपरीत 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गया कमर का व्यायाम। अपन करेंगे वृक्षासन। पहले अपन दाएं पैर को बाएं जंघा में लगा लेते हैं, ऐसा लगा लेते हैं पूरा, और बैलेंस बना के फिर अपन करेंगे वृक्षासन। चाहे तो आप गिनती गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। बहुत बढ़िया। अब दूसरे पैर से करेंगे अपन। दाएं पैर की जगह में बाएं पैर को लगा लेते हैं। बैलेंस का काम है, बैलेंसिंग है, पैरों की मजबूती। चलिए शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं वापस वृक्षासन से। अति सुंदर वृक्षासन, बहुत अच्छा बैलेंस। चलिए अब थोड़ा पैरों में फासला करके वायु प्रक्षालन करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। चलिए दूसरी पोजीशन, श्वास को भरेंगे। सीना विकासक। और आगे चलेंगे अपन, पैरों में और फासला कर लेते हैं, करेंगे कोणासन। अपन दाएं तरफ जाएंगे और निगाह है अपनी बाएं हथेली की तरफ। दाएं हाथ को अपनी एड़ी के पास लगा लेते हैं। अति सुंदर। वापस बाएं तरफ जाएंगे, निगाह दाएं हाथ की तरफ। वापस पुनः करें। वापस कम से कम 2-2, 3-3 बार कर लें। अब करेंगे अपन त्रिकोणासन, विपरीत आसन। ऐसे अपन ऊपर की हथेली को देखेंगे, आराम आराम से करेंगे। अभ्यास हो तो तेज गति से भी कर सकते हैं, अभ्यास ना हो तो आराम आराम से करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे। घुटनों पर रख लेते हैं हथेलियों को, ऐसा घुटनों को करते हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर।
तो कुछ छुट्टा कर देते हैं, खुला। बहुत बढ़िया। चलिए कमर पर रख लेते हैं हाथों को, ऊपर की आसमान को देखेंगे, आसमान को देखेंगे। बहुत बढ़िया। अति सुंदर। हाथों को वीरासन या हनुमान आसन भी कहते हैं। इसके बाद करेंगे अपन पीटी, ऐसे। श्वासों के साथ डांस करेंगे, योगा डांस। बहुत बढ़िया। हवा बंद हो गई है, इसलिए गर्मी महसूस होने लगी है। बैठ जाते हैं और बैठ के करेंगे अपन कंधों का व्यायाम। अभी खड़े होकर किए जाने वाले करते थे, अब बैठकर किए जाने वाले करेंगे थोड़ा। बहुत बढ़िया। पैरों में ऐसा फासला कर लेते हैं, कम से कम 5-5 बार कंधों को घुमाते हैं, कानों तक ले आके श्वासों के साथ। सामने से 5 राउंड ऐसे विपरीत पूरी ताकत से खींचते हैं कंधों को। इसके बाद और अपन पद्मासन सुखासन में बैठ के हथेली की उंगलियों को कंधों पर रख लेते हैं सामान्यतः, घुमाएंगे इनको। सामने आए तो श्वास को छोड़ें, श्वास को भरते हुए सामने आके छोड़ दें। प्रयास करें अपनी अंगूठा उंगलियां कंधों पे रखे रहें, आगे कोहनी जोड़ जी। जी आप तो विपरीत। कराते रहिए, आपसे नहीं बोल रहा, मैं पटेल साहब बोल रहा हूँ। 100 हो गई इनकी। हाँ, गर्मी में सो नहीं करना है, मौसम आने दो। सूर्य नमस्कार को अब भूल गए दाएं क्या? बाएं घुमाएंगे। क्यों पटेल साहब, पक्षी सूर्य नमस्कार को भूल गए? नहीं, सूर्य नमस्कार हमारी योग क्लास में लास्ट में कराते हैं। क्या है, सब लोग आते आते जुड़ते जुड़ते लास्ट में सब जुड़ जाते हैं, फिर सूर्य नमस्कार कराते हैं। तो अपनी योग क्लास के हिसाब से करा रहे हम, ताकि सब जने जुड़ जाएं, फिर सूर्य नमस्कार एक साथ हो, सामूहिक तौर पर हो जाए। अब दाएं बाएं, जहां कोई नहीं वहीं गर्दन। हमारी क्या है, यहाँ योग क्लास चलती है, उसी हिसाब से अपन कराते हैं, ताकि सब लोग आ जाते हैं। जब तक कुछ लोग इतना देर से आते हैं, स्थिर कर लें गर्दन को, केवल कोहनी हलेंगी, कोहनी जाएंगी दाएं तरफ, निगाह एकदम सीधी किसी पेड़ को, किसी दीवार को देखते हैं, और हाथों के सब पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं ऊपर, और श्वास भरते हुए खींचेंगे दाएं तरफ गर्दन के पीछे से, फिर बाएं तरफ आराम आराम से खींचेंगे, कंधे खिंच जाए, पूरी नसें खिंच जाए।
बहुत बढ़िया। अब ऐसा गाफा लगा लेते हैं। अपने सिर को दबाव देते हैं हाथों की तरफ, हाथों को सिर की तरफ। गर्दन की मजबूती के लिए श्वास भरते हुए अपन दबाव दें, श्वास को भर लें। भर के श्वास ऐसा दबाव देते हैं एक दूसरे के विपरीत, तो कंपन सा आने लगे। एक गर्दन की मजबूती, कभी नस नहीं चढ़ेगी गर्दन की। जब इसको ढीला करें तो श्वास को छोड़ दें, पुनः भरें। अति सुंदर। कम से कम 2 बार 3 कर लें, पीछे से 2 बार आगे से कर लें। दबाव दें, ताकत से ठेलें गर्दन को, सिर को ठेलें, हाथों को। पहले बहुत सारे सामान सिर पर ले जाके करते थे तो गर्दन की मजबूती अपने आप बनी रहती थी। आजकल सिर पर रखने वाला कोई काम ही नहीं रह गया है, इसलिए अपन को अलग से करने पड़ रहे हैं ये। स्वामी जी ने बहुत अच्छा बताया कि कम से कम आदमी निरोगता बनाए रहे, निरोग बना रहे। दाएं हाथ से दाएं तरफ गुलगुला कहते हैं, गुलगुला को की मसाज करते हैं अपन, मस्तक की मसाज करते हैं, जहां से अपना पूरा सारा संचालन चल रहा है, उसकी मसाज करते हैं। बड़ा आराम मिलता है। बहुत बढ़िया। अब गर्दन का व्यायाम करेंगे, सिर को घुमाएंगे अपन 5 राउंड। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 2 1। अब दाएं बाएं कर लेते हैं। दाएं तरफ, बाएं तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर नीचे आसमान को देखेंगे, गर्दन को कंठकूप में लगाएंगे, आसमान को देखेंगे, कंठकूप में लगाएंगे। 5 बार इसको कर लेते हैं। पूरी खींचते हैं गर्दन ऊपर की ओर। गर्दन का व्यायाम। अब गर्दन को, कान को कंधों की तरफ ले जाते हैं, फिर सामान कर लेते हैं, फिर बाएं तरफ ले जाते हैं, कंधे पे टिका देते हैं कान को, दाएं तरफ। कंधा कोशिश करें ना उठे, और जहां तक आराम से जा सके वहां तक ले जाएं, जबरदस्ती ना करें। अति सुंदर। अब करेंगे अपन नेत्रों का व्यायाम। गर्दन स्थिर रहेगी अपनी, केवल पुतलियां घूमेंगी अपनी। दाएं ऊपर, बाएं नीचे। पहले धीरे धीरे करेंगे, जब फ्लो बन जाए अपना तो अपन तेज गति से ही घुमा सकते हैं। तो दाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे। कोशिश करें गर्दन स्थिर रहे, प्रयास करें, नहीं तो जितना अपन घुमाते तो गर्दन भी साथ में घूमने लगती है। प्रयास करें गर्दन ना घूमे। 5 राउंड कम से कम होना तो चाहिए, 10 राउंड, 5 ही कर लेते हैं। 5 विपरीत, बाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं ऊपर, दाएं नीचे। क्या ठंडी ठंडी हवा नेत्रों में जा रही है, नेत्र ज्योति बढ़ेगी। ठंडी ठंडी ऊर्जा मिलने से पूरे शरीर को फायदा होता ही है, अंग प्रत्यंग को भी फायदा होता है। चलिए दाएं बाएं करेंगे, गर्दन स्थिर रहेगी। दाएं तरफ दोनों नेत्रों को घुमाएं, फिर बाएं तरफ घुमाएं, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ। अब ऊपर आसमान को देखेंगे, गर्दन स्थिर रहेगी। पृथ्वी को देखेंगे, आसमान को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे। 5 राउंड ऐसा कर लेते हैं।
बहुत बढ़िया व्यायाम, नेत्रों का व्यायाम बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण अंग शरीर की, नेत्र। अब पास दूर कर लेते हैं। दूर किसी पेड़ को देखते हैं या दीवार को देखेंगे, पास में अपने नासिका के अग्रभाग को देखेंगे। पास दूर, पास दूर। ये पूरे संपूर्ण शरीर का व्यायाम है, तो नेत्रों का भी थोड़ा सा व्यायाम अपन कर लेते हैं सुबह सुबह। बहुत बढ़िया, भी आकार में कर लेते हैं। चलिए एक बार पुनः इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। फिर से ले जाते हैं अपन हाथों को ऊपर, खींच देते हैं अर्ध ताड़ासन में और पूरा अकड़न जकड़न दूर। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और तालियां बजा लेते हैं 15 बार। बहुत बढ़िया। गरम गरम हथेलियों को, आए हुए पसीना को संभालना है अपन को। बहुत बढ़िया। अब अपन पैरों को खोल लेते हैं। पैरों को खोल के अपन करेंगे अपन तितली आसन। बटरफ्लाई भी कहते हैं, तितली आसन भी कहते हैं। अपन तो तितली आसन कहते हैं। तो अपन तितली जैसा पंख करती है, ऐसे अपन धीरे धीमी गति से करेंगे। यहाँ से पूरे ज्वाइंट खुल जाते हैं अपने जी। ऐसे खींच देते हैं, दोनों तरफ घुटने अपनी जमीन से लग जाएं। और अपन अपने चरण स्पर्श कर लेते हैं सुबह सुबह। ऐसे जाके अपन सिर को पैरों पर रख देते हैं। बहुत बढ़िया। थोड़ा तलवा, पैरों के तलवों को मालिश कर देते हैं। बहुत सारे पॉइंट बताते हैं कि तलवों में होते हैं, पैरों में होते हैं। मालिश कर देते हैं पैरों की। थोड़ा सा ऐसा कूट देते हैं। बहुत बढ़िया। अब पैरों को करेंगे अपन सीधा, ऐसे कर लेते हैं। हाथों को पीछे टेक देते हैं और अंगूठा उंगलियां चलाएंगे अपन। पैरों को आगे पीछे कर देते हैं, घुमाएंगे 5 राउंड। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। ऐसे फड़फड़ा लेते हैं, एक दूसरे में घाल देते हैं पैरों को, ऐसे ऐसे। ओम। घुटनों पे हाथों को रख के कर लेते हैं। थोड़ा बिलियां, ये कटोरी है ना घुटनों की, इनको थोड़ा ऐसा सहला देते हैं। कटोरी ये जाम हो रही है ना आजकल, घुटनों की कटोरी, इनको थोड़ा व्यायाम करा देते हैं। खट खट बोलती हैं कबू कबा, कोई कोई कहते हैं खट खट बोलती हैं जी। तो इनको ऐसे हथेली रख के ऐसा ऐसा थोड़ा हल्का हल्का सहला देना है इनको। बहुत बढ़िया। चलिए अब ऐसे खींच देते हैं पैरों को, कोशिश करें जमीन से छू जाए अंगूठा उंगलियां। 2-3 बार।
कमर को भाएंगे, हिलाएंगे ऐसा दाएं बाएं, हथेली एड़ियों के भर टंगी रहे। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। चलिए 6 बज चुके हैं और आगे चलेंगे अपन। पुनः अपनी आसन में बैठ जाते हैं और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हल्की हल्की सांसों से करेंगे, क्योंकि गर्मी तो है ही है। ऐसी तो हवा चल रही है, लेकिन फिर भी अंदर से तो गर्मी है ही। धीमी गति से श्वास को भरें, आराम से छोड़ें। 5-6 बार कर लेते हैं। प्रयास करें जहाँ तक पूरी सांस जा सके पूरी भरें, फिर थोड़ा सा रोक के फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। ऐसा महसूस करें कि मेरी श्वास जहाँ तक जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। सुबह सुबह अपन शरीर को मोबाइल जैसा चार्ज कर लेते हैं। पूरा दिन जैसा मोबाइल चलता है, इसी प्रकार अपना शरीर भी चलता है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम, धीमी गति वाला। और अपन अब और आगे चलेंगे। 6-5 हो गए। अपन शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम अपन करेंगे 10 मिनट, और इसी के दौरान हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। वो भी हमारे द्वारा होगा, क्योंकि बहन जी का ऐसा आदेश था कि आपको ही करना है। तो प्रयास करते हैं, हम हनुमान चालीसा भी कहेंगे और आप लोग कपालभाति शुरू करते हैं। 10 मिनट करेंगे, 6:15 तक करेंगे अपन। पहले शुरुआत धीमी गति से करेंगे अपन, 5 मिनट धीमी गति से, फिर 5 मिनट अपन तेज गति से भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। करें। तो आप लोग कपालभाति करें, मैं प्रयास करूंगा हनुमान चालीसा कहने का, तो आप उसका आनंद भी लें। और क्योंकि मुझे वैसा तो याद नहीं है पूरा, तो मैं किताब लेके आया हूँ। तो पढ़ना ही चाहिए सर, बिल्कुल पढ़ो। हनुमान चालीसा को पढ़ना ही चाहिए, याद हो तो भी पढ़ना चाहिए। आपका स्वागत है, बिल्कुल ठीक लाया आप। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ये हमारे आदरणीय हमारे गुरुजी ने हमको भेंट की थी एक दिन, तो इसका आज शुरुआत हो रहा है। चलिए, श्री हनुमंते नमः। श्री हनुमान चालीसा दोहा कहेंगे पहले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर न हो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बोधहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, भले बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। चौपाई आ गई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा,
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। संकट संकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुम रोयस गावें, अस कहे श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को वेद कह सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मौद्रिका मेल मुख माही, जलध लांघे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर नाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिषद जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जो सतिवार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित,
हृदय बसहो सुर भूप सियापति रामचंद्र की जय। बोलियो आज के आनंद की जय। बहुत बढ़िया। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत सुंदर आदरणीय राम कृपाल जी। आपके बदले जिनने करो तो उनको भी आपने पीछे कर दो। बहुत सुंदर आवाज में, बहुत बढ़िया। बहुत आज सुंदर लगा कि हम हनुमान चालीसा सुन रहे हैं। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो चलिए अपने पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ बढ़िया। जी बहन जी, आपका आदेश था तो मैंने प्रयास किया है। अभी 2 मिनट आपके कपालभाति के लिए बाकी हैं। अभी 2 मिनट और कपालभाति करा हाँ, मैं दीजिए। भी कर लूँ। अभी वंचित था, कपालभाति से कर लेते हैं 2 मिनट और तेज गति से कर लेते हैं, थोड़ा मौसम अच्छा है। गुरु जी करो, तुम कहाँ मोबाइल से था तोड़ ले। गुरु जी को दिख रहा हो है स्टॉक लग रहा हो कहीं नहीं लग रहा हो, कहाँ है। सीधे बैठेंगे, सीधे सीधे कपालभाति में एकदम सीधा बैठना है, कमर को सीधा करना है, सीधा स्टॉक घले, मस्तक से लेके पूरा रीढ़ की हड्डी तक। कपालभाति, पेट में धक्का घलेगा, चेहरे चमक पर आएगी। चेहरे पर चमक आएगी। चेहरा दमकेगा आपका। 10 मिनट कपालभाति प्रतिदिन करना है, लेकिन तो आपका चेहरा अलग से दमकेगा। आदमी कहेंगे यार क्या लगा लेते हो चेहरे में। चलिए, अपना समय पूर्ण हुआ। ओम। पुनः अपन हाथों को ले जाते हैं ऊपर और कमर को सीधा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और दाएं बाएं, दाएं बाएं करने के बाद अपन दाएं तरफ झुकेंगे, सीधे हाथों को जमीन पर रखेंगे। प्रयास करें माथा अपना घुटने पे या जमीन पे भी लग जाए। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। वापस बाएं तरफ जाएंगे। वापस कमर को अपन को बच्चों की तरह करना है। अपनी कमर जैसे बच्चों की कमर लचीली होती है। ताली बजा लेते हैं 15 बार। जितने पॉइंट शरीर के हथेलियों में होते हैं, जाने अनजाने में पूरे दब जाते हैं ताली बजा बजा के। ये नहीं रहता कि ये पॉइंट दबाओ, बहुत सारे दब जाते हैं जिसकी जहाँ जरूरत होती है। और मालिश कर लेते हैं चेहरे की। और पैरों को खोल लेते हैं पुनः एक बार। पैरों को मालिश कर लेते हैं एक। और अपन अब लेट जाते हैं सीधे। अच्छा अच्छा, कपाल बंधन लगा, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। हाँ, बहुत बढ़िया। ज्यादा उत्साह में थे तब सबने प्रशंसा कर दी तो हम और आगे बढ़ गए एकदम से। चलिए लगाएंगे त्रिबंध, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। महत्वपूर्ण बंद है। श्वास को बाहर करेंगे, पेट को अंदर करेंगे, दाढ़ी को कंठकूप में लगाएंगे। उस साधना पे बैठ जाते। साधना साधते हैं इसको। जितनी अपना क्षमता हो अपनी उतनी देर साधें। पूरी ताकत से खींचना नीचे से मूल बंद को। काल बहन जी भी करा रही थी, कल्पना बहन जी बहुत अच्छा करा रही थी कल। एक तो सुरीली आवाज बहन जी की और फिर कहने की, कराने की बढ़िया, बहुत अच्छा वातावरण था कल का। भाई मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा करें, ऐसा करें। वापस कम से कम इसको 3 बार लगाएं। कहाँ किसका क्या फायदा है ये सबको मालूम है। हमसे ज्यादा सब कोई जानता है। मगर टीचर आप हो, आपको बताना पड़ेगा क्या क्या फायदे हैं।
हाँ ये तो है। मूलबंद, गुदाद्वार को मूलबंद कहते हैं, उद्यान बंद अपन पेट को कहते हैं, और जालंधर बंद अपन कंठकूप को कहते हैं। जब 3 बंद लग जाते हैं तो इसका महाबंद हो जाता है। जब महाबंद लगता है तो जो भी रोग बाधा इकार विकार जो शरीर में 24 घंटे के अंदर आते हैं वो सब बाहर हो जाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के। चलिए, त्रिबंध के बाद अपन करेंगे अब अग्निसार क्रिया। उसी प्रकार श्वास को छोड़ेंगे अपन, पेट को खाली करेंगे और फिर ढीला करेंगे पेट को और अंदर बाहर करेंगे अपन। मैं प्रयास करूंगा दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरा पेट मेरी मुट्ठी में आ जाता है। कम से कम 3 बार करें इसको लगातार। हाँ, त्रिबंध के बाद अग्निसार के बाद करेंगे अपन उज्जाई। कंठकूप में लगा लेते हैं ठुड्डी को, खींचेंगे, टुकड़ों में खींचेंगे पहले। कैसे करें खींचा तू खींचता है, चलो ऐसा कर लो, खींचो। आ देते हम जब यहाँ लगा लेते हैं तभी हमारा खींचता है वो। जब श्वास को छोड़ना हो तो दाएं सुर को बंद करके बाएं को श्वास को बाएं सुर से छोड़ना है। 3-4 बार करें इसको। अब करेंगे अपन कर्ण रोगांतर। श्वास को भरेंगे, नासिका को बंद करके गालों को फुलाएंगे। जब गाल फूलेंगे तो जो है श्वास वो अपनी हवा जो है कानों की तरफ प्रेशर जाएगा उसका, तो कानों का भी व्यायाम हो जाता है। इसको कहते हैं कर्ण रोगांतक, कानों के रोगों को दूर करता है। नाम कानों का है, लेकिन मन मस्तक को भी पूरा जब प्रेशर पड़ता है ना, व्यायाम हो जाता है। हल्का हल्का दें, जोर ज्यादा जबरदस्ती ना करें। तीन चार बार कर लें इसको भी। दाएं गाल तक दबाव दें, बाएं तरफ दें, दाएं तरफ दें, बाएं तरफ दें और महसूस करें।
इसके बाद करते हैं अपन शीतली शीतकारी, गर्मियों में किए जाने वाला प्राणायाम। जीभ को फोल्ड बना लेते हैं, पनरिया सी बनाते हैं, उसी बीच से खींचते हैं श्वास को। श्वास को मुंह से भरेंगे, नासिका से छोड़ेंगे, मुंह से भरेंगे, नासिका से छोड़ेंगे। शीतकारी, जीभ को फोल्ड करते हैं, ऊपर की तालू में लगा देते हैं जीभ को, अगल बगल से श्वास को खींचेंगे। कुल्फी खाते हो जैसी, कुल्फी जैसी ठंडक मिलती है अंदर। अंदर जिसके भी छाले हों, जो भी महसूस ऐसे हो रहे हो कि छाले हैं, तो इसको डेली करने से छालों में बहुत राहत मिलती है। जीभ में छाले हों, गालों में हो, अंदर हों, इसको तो कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी कई बार कर सकते हैं जिसको जरूरत हो। चलिए इनको यहीं विराम देते हैं। ओम। पुनः एक बार कमर को लचीला करते हुए अपन ताली बजा लेते हैं। हमारी योग क्लास में ताली बजाना ही प्रचलन में आ गया है। जितनी देर विराम करेंगे, जितनी देर जो भी पोजीशन बदलेंगे, तालियों के साथ बदलेंगे उनको। चलिए खोल लेते हैं पैर। अब अपन लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल किए जाने वाले व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे। अभी किया है बैठ के प्राणायाम। लेट कर किए जाने वाले आसनों को करते हैं अपन। तो ये लेट जाते हैं सीधे, और लेट के करेंगे ताड़ासन। खींच देते हैं और पूरा शरीर, पूरी नस नाड़ियां खिंच जाएं। कहते हैं नसें चोक हो गई, कभी नस सिकुड़ गई, सब दूर हो जाए। ताड़ासन के बाद और आगे चलेंगे अपन, करेंगे नासा स्पर्श आसन। काम लंबा है और नाम भी लंबा है। दाएं पैर को अपन पकड़ेंगे और नासिका से स्पर्श कराएंगे, माथे पर ले जाते हैं। प्रयास करें जिसका जाए आराम से जाए, ना जाए तो ना जाए, ऐसा लगा लेते हैं। हमारा तो लग जाता है, दोनों पैर लग जाते हैं। और बाएं को पकड़ें, तो दोनों पैरों को लगा लेता हूँ, बन पाएगा, बन नहीं पाएगा, ऐसी रखी डालना। अब दोनों पैरों को बहुत बढ़िया। और दाएं घुटने को सीने से दबाव दें, दाढ़ी से लगा लेते हैं घुटने को, श्वास बाहर छोड़ेंगे। घुटने को अब दोनों घुटनों को लगा लेते हैं अपन, सीने से दाढ़ी से लगा लेते हैं, तो बैठ जाते हैं। बने हो सकती हो, आप हमें देख रहे हो ना। बैठ जाते हैं ऐसा जैसे ठंड लग रही हो, ठंडी सी महसूस हो रही हो। अब करेंगे अपन पवन मुक्त आसन। ऐसे आगे पीछे प्रयास करें, अंगूठों उंगलियों के बल ऐसे बैठ जाते हैं, पूरे पृष्ठ भाग का मालिश 3-4 बार ऐसे कलश लेते हैं।
अब अपन दाएं बाएं कलथेंगे, इसी पोजीशन में कलथेंगे। दाएं तरफ जाएंगे और बाएं तरफ जाएंगे, फिर दाएं तरफ जाएंगे। पूरी नस नाड़ियों की मालिश बिना किसी सहारे के, खुद का शरीर खुद की मालिश। और आगे करेंगे अपन गर्भासन। ऐसे पैरों को पीछे ले जाते हैं, फिर सामने ले आते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं, घुटनों को छुआ देते हैं जमीन से। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, है ना, अति सुंदर। पैरों को सिर पर रख लेते हैं, पैरों को सिर पर रखते हैं और बढ़िया। इसके बाद आ जाते हैं वापस, इससे लेटे लेटे अपन साइकिल चलाएंगे 5-5 बार। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, पूरा खोलेंगे पैरों को विपरीत। 5 4 3 2 1, दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5, इसको विपरीत, नीचे से ऊपर। 5 4 3 2 1। ये होगी अपनी साइकिल। साइकिल को टिका दें यथास्थान और अपन करेंगे पाद वृत्तासन। दाएं पैर को उठा के 5 राउंड घुमाएंगे, पाद वृत्त गोल बनाएंगे। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1, पूरा राउंड बनाएंगे बड़ा वाला। अब बाएं से 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। कहते हैं पेट मेरा हल्का नहीं होता। चलिए अब दोनों पैरों से घुमाएंगे अपन। जोड़ लें पैरों को। 1 2 3 4 5, विपरीत। 5 4 3 2 1। ये था अपना पाद वृत्तासन। अब पाद पैरों को 1 सवा फुट ऊपर उठाएंगे अपन, यहाँ रोक देंगे। पूरा जोर अपना नाभि पे। जब पैरों में कंपन होने लगे थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं, यहाँ रोक देते हैं। महसूस करें पेट में क्या हलचल हो रही है। फिर अपन चले जाते हैं सर्वांगासन की ओर। पैरों को एकदम सीधा स्ट्रेट, निगाह है अपने पैर के अंगूठों पे और थोड़ा सा रोक देते हैं। रोकने के बाद अपन इसी आसन में हलासन की ओर जाएंगे। धीरे धीरे पीछे ले जाते और पैरों को टिका देते हैं जमीन। हाथों को यहाँ सामने, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। उसी गति से अपन धीरे धीरे वापस आएंगे। झटके से वापस नहीं आना है, आराम आराम से अपन वापस आ जाते हैं। ये था अपना हलासन, सर्वांगासन, हलासन। अपना और महत्वपूर्ण प्राणायाम व्यायाम पे आते हैं, मरकट आसन। आसन पे आते हैं तो चलिए पोजीशन मरकट आसन की ले लेते हैं। हाथों को समान कर लेते हैं दोनों तरफ, पैरों को जोड़ लेते हैं, नितंबों से लगा लेते हैं। जाएंगे दाएं तरफ। 1, पूरी मन से गर्दन विपरीत, घुटना दाएं तो गर्दन बाएं।
2 तेज घुटने बाएं तो गर्दन दाएं, कपड़े की तरह निचोड़ना है, जैसे कपड़ा गीला कपड़ा अपन पानी निकालते हैं, जो भी रोग बाधा है सब बाहर निचोड़ जाए। 4 पुनः करें इसको। 1 2 तेज पूरे एकाग्र मन से ऐसा मन में महसूस करना है कि मेरी रोग दोष सब बाहर, कोई भी रोग बाधा या नहीं आएगी। 4 अब अपन दूसरी पोजीशन में जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा फासला 1 सवा फुट का, और प्रयास करें बाएं घुटना दाएं पैर के तलवा में लग जाए। 1 ऐसा लगा लेते हैं, गर्दन विपरीत रहेगी। ये दूसरी पोजीशन है मरकटासन की। 2 3 दाएं घुटना बाएं तलवा में लग जाए। 4 पुनः करें इसको। 1 अति सुंदर मरकट आसन यानी बंदर आसन, बंदर जैसा लचीला शरीर। 2 3 4 अब आएंगे तीसरी पोजीशन में, बाएं पैर सीधा कर लें, उसके घुटने पे दाएं तलवा रख लें और जाएंगे बाएं तरफ। कोशिश करें हथेली भी दाएं हथेली जमीन पर रखी रहे। 1 मरोड़ दें कमर को, गर्दन विपरीत। 2 पैर बदल लें। 3 बच्चों जैसी कमर। 4 पुनः करें इसको भी। 1 कम से कम 2 बार, 2 से 5 बार करें, अपने पास समय कम है तो 2 बार ही अपन। 4 चौथी पोजीशन में आएंगे अपन। चौथी पोजीशन में अपन दाएं पैर बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं। 1 ऐसा सीधा उठा के ऐसा छुआ देते हैं बाएं हथेली से, गर्दन विपरीत। 2 अब बाएं पैर को दाएं हथेली की तरफ। 1 गर्दन विपरीत। 2 इसको भी दोहराएं। 1 2 3 4 ये मरकटासन संपन्न हुई। अब अपन कर लेते हैं कंद्रासन, सेतुबंधासन, चक्रासन। 3 आसन है इसमें, 3 में जो सुगम हो आप कर सकें आसानी से। पहले करेंगे अपन कंद्रासन, कंधों के बल हो जाते हैं, हाथों को अपने पैरों के पास रख लेते हैं, कमर को उठाते हैं ऊपर की ओर। ये सबको मालूम है लेकिन फिर भी बता रहे हैं। कंद्रासन के बाद अपन कमर में हाथों को लगा लेते हैं, तो सेतुबंधासन पूरा खींच देते हैं कमर को। और इसके बाद अपन आते हैं चक्रासन में, हाथों को पीछे लगा लेते हैं और हाथों की बल एड़ियों के बल अपन कमर को चक्र बना देते हैं। ये था चक्रासन। चक्रासन के बाद अपन सीधे लेट जाते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। थोड़ा सी आराम करने के बाद अपन थकान दूर कर लेंगे। इसके बाद पुनः बैठना है अपन को। चलिए शरीर को ढीला छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, सांसों को सामान्य करेंगे। इसे कहते हैं शवासन। आती जाती सांसों पे अपना मन, पूरे मन को दाएं बाएं भटकने से अपन तन में लगा देते हैं। ऐसा महसूस करेंगे अपन पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक अंदर के नेत्रों से अंदर के शरीर को देखना है।
ऐसा महसूस करना है कि मेरा शरीर निर्विकार, एकदम बिल्कुल निर्विकार हो रहा है और है भी। पैर के अंगूठे को देखें, तलवा देखें और घुटना देखें, जंघा, कमर, उदर, सीना देखें, अंदर अंदर देखते आना ऊपर की ओर, गर्दन को देखते हुए, मस्तक को देखते हुए चोटी तक अपन सहस्त्रार चक्र तक देखेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे शरीर के अंदर जो भी विकार हैं वो सब बाहर हैं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते। 2 मिनट में 2 घंटे का आराम महसूस कर सकते हैं। चलिए, समय अपने पास नहीं है, हलचल करेंगे पैरों में और गर्दन को दाएं बाएं करके बाएं करवट लेके, ऐसी बाएं करवट ले लेते हैं पहले, फिर बैठेंगे। दाएं हाथ की सहारा देके बैठ जाना है, क्योंकि 33-40 होने वाले हैं। अपन को करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आ जाते हैं सब जने। भाई साहब थोड़े से पेट के बल भी कर सकते हैं क्या? पेट केवल थोड़ा अनुलोम विलोम के बाद, अनुलोम विलोम 10 मिनट करेंगे, इसके बाद लेट कर किए जाने वाले करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है अपना, इसको विशेष महत्व देते हैं स्वामी जी, तो अपन भी इसको पहले कर लेते। सही है। चलिए, अनुलोम विलोम बाएं सुर से भरेंगे श्वास को, दाएं से छोड़ेंगे। अपान मुद्रा लगा लेते हैं इसको। पद्मासन सुखासन में बैठ जाते हैं, नेत्रों को बंद करके। वायु मुद्रा है। जिस गति से अपन श्वास को भरेंगे उसी गति से छोड़ेंगे। तो पूरक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, भरेंगे, थोड़ा रोकेंगे, छोड़ेंगे। झटके से ना भरना है श्वास को, झटके से छोड़ना भी नहीं है, ना ज्यादा देर रोकना है। थोड़ी सी महसूस करें अपन के अपना रोक दिया और फिर सुर को बदल के अपन इस श्वास से, इस सुर से श्वास को छोड़ दिया। हमारे गुरुजी योग क्लास में कहते हैं, करो और पाओ। खुद करो, खुद महसूस करो। जो करेगा पाएगा, जो नहीं करेगा वो बिल्कुल नहीं पाएगा। ये सीधा सीधा सिद्धांत है। अनुलोम विलोम ये नाड़ी शोधन प्राणायाम मुख्यतः 3 नाड़ियों को शोधन करता है। जब तीनों नाड़ियों का शोधन हो जाता है, कोई भी रोग बाधा अपने पास नहीं आएगी। जो आएगी तो नष्ट हो जाएगी। अपने शरीर की अग्नि इतनी तेज है कि जो भी कीट पतंगे आएंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे बीमारी के रूप में। ऐसा अपन को हमेशा बनाए रखना है। हाँ बहन जी, चाहे तो भजन सुना सकती हैं। 5 मिनट का समय है। या बहन जी ना हो तो किसी भाई को जिसको सुनाना हो, भजन सुना सकते हैं।
सुना नहीं किसी ने। चलिए आप सभी अनुलोम विलोम करते रहिए और एक मैं भजन सुनाती हूँ। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, सत्य नाम का पहला गहना कड़वा बोल कभी ना कहना, सत्य ज्ञान का पहला गहना कड़वा बोल कभी ना कहना, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। जी ओम धन्यवाद। बहुत अच्छा भजन, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अनुलोम विलोम को यहीं विराम देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अति सुंदर भजन, तन मन को प्रसन्न कर देने वाला। चलिए करेंगे अपन भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को अपन 7 बार करते हैं, बंधों के हिसाब से करते हैं, मूल बंध से लेके सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्रों को ध्यान में देते हुए अपन श्वास को भरेंगे।
भ्रामरी के बाद अपन करते हैं उद्गीत, इसको भी 7 बार करेंगे। उद्गीत के बाद थोड़ा सा ध्यान 2 मिनट का। उसके पहले अपन एक संकल्प ले लेते हैं। ओम ओम हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। ओम माँ पीताम्बरा के चरणों में ध्यान लगाते हैं 2 मिनट का। ओम नेत्र बंद करे रहें। अर्ध ताड़ासन में खींच देते हैं और दाएं बाएं कमर को लचीला करके और हथेलियों को गर्म कर लेते हैं। गरम गरम हथेलियों के अंदर नेत्रों को खोलेंगे चेहरे की मालिश करते हुए। और अपन खोल लेते हैं पैर खोल लेते हैं अपन और लगा लेते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। पहले योग मुद्रा आसन लगा लेते हैं। पहले इसी आसन में बैठे हुए योग मुद्रा आसन, सीधे मस्तक को रख देते हैं जमीन पे, हाथों को पीछे से उठाते हैं। योग मुद्रा आसन के बाद अपन चलते हैं अर्ध मस्त और समय अपने पास थोड़ा सा बचा है, जितना हो जाए उतना। अर्ध मत्स्येंद्रासन, बाएं पैर पे बैठ जाते हैं और पीछे देखेंगे अपन एकदम मुड़ के। चलिए पैर बदल लेते हैं। दाएं पैर पे बैठ जाते हैं। इसी में अपन लगा लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, गोमुखासन। जिस घुटने को ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाके एक हाथ पीछे पकड़ते हैं एक दूसरे हाथों को
हम तो दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं अपने। इस पैर पे बैठ जाओ और हाथ को ले जाओ पीछे। दोनों तरफ से हमारे हाथ पकड़ में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए वापस आते हैं, बैठ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के अपन करेंगे मंडूकासन, डायबिटीज का दुश्मन। चलिए नाभि पे लगा लेते हैं दोनों मुट्ठियों को, झुकेंगे। एक, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएं, पूरा वजन नाभि पे, और जो नाभि के अंदर हलचल हो रही है उसको महसूस करें, पैनक्रियाज को। 2, पुनः करें। 1, पहले सिर को जमीन पर ले जाएं, फिर ऊपर उठाएं, पूरा भार नाभि पे, जो उसमें हलचल हो रही है उसको महसूस करें। 2, दूसरी पोजीशन, नाभि पे हथेली रख लेते हैं। 1, पोजीशन ज्यों की त्यों, जबे जैसी। वाह, क्या नाभि चल रही है। 2, इसको और करें दोबारा। 1, 2। इसके बाद करते हैं अपन शशकासन। शशकासन 1, 1, सामने झुके तो श्वास को छोड़ें। 2, उठे तो श्वास को भरें, पुनः करें। 1, 2, उत्तान मंडूकासन। पैरों में ऐसा फासला, हथेलियों को ऐसा ले जाते हैं और सीना रख देते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं धरती में, सामने देखेंगे, पूरे शरीर को पसार देते हैं, बिछा देते हैं शरीर को धरती में, शरीर को नाभि से लेकर ठुड्डी तक जमीन से स्पर्श करे। 2, गाय की सींग बनाना है अपन को, गो सिंहासन, कोहनी सींग जैसे दिखें। कंधों पे अपनी हथेलियां एक दूसरे के विपरीत, कमर एकदम सीधी स्ट्रेट रहेगी। वापस अब अपन जाएंगे सुप्त वज्र आसन। इसी वज्रासन में बैठे हुए अपन पीछे की ओर लेट जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं, कोहनियों के सहारे, और हाथों को यहाँ रख लेते हैं, जहां भी अपना चाहे वहां रख सकते हैं। वज्रासन में पीछे की सुप्त वज्र आसन महसूस करें, पूरी जंघाओं में खिंचाओ, पिड़नी में दबाओ, एक साथ पूरे नाभि से लेके पेट से लेके पूरे पैरों का खिंचाव हो जाता है। इससे सुप्त वज्र आसन, ये प्रतिदिन करने से अभ्यास में आ जाता है। चलिए अपन बैठ जाते हैं, समय एकदम नजदीक पहुंच रहा है अपना, थोड़ा पेट के बल लेट जाते हैं। 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए फिर कहानी का है। ऐसा लगा लेते हैं अपन, एड़ियों को नितंबों में लगाते हैं, ऐसा घाल देते हैं, ऐसा दोनों पैरों को एक साथ। बहुत बढ़िया। करेंगे अपन भुजंग माने सर्पासन। चलिए कम समांतर हथेलियों को रख लेते हैं, पैरों को जोड़ लेते हैं, श्वास भरते हुए उठेंगे,
श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। 1, आसमान को देखेंगे। 2, धीरे धीरे वापस पुनः भरें। 1, वाह क्या आनंद है भाई। 2, दूसरी पोजीशन, सीना के सामने हथेली पे हथेली रख लें। 1, श्वास भरते हुए आसमान को देखेंगे। 2, इसको भी दोबारा करें। 1, और पीछे देखेंगे एड़ियों को, कंधों के ऊपर से एड़ी को देखेंगे, दाएं तरफ से और बाएं तरफ से। बहुत बढ़िया, हम दोनों तरफ से देख। वापस, इसको क्या कहते हैं? सर्पासन। ऐसा चलना है अपन को। अब करेंगे पूर्ण त्रियक भुजंगासन। अंगूठे पे और हथेलियों के बल पूरे शरीर को खींच देते हैं। ऐसा खींचने के बाद कंधों के ऊपर से एड़ियों को देखते हैं, पैरों की एड़ी आराम आराम से देखेंगे। इसी पोजीशन में वापस आएंगे। शलभासन की केवल चौथी पोजीशन करेंगे। तो कमर के ऊपर रख लें, पकड़ लें एक दूसरे को, सामने से उठाएंगे और पीछे से उठाएंगे। 1, समय ना होने से चारों पोजीशन ना करके लास्ट पोजीशन। 2, कलाई को बदल लें। 1, बहुत बढ़िया। 2, धनुरासन, पैरों को पकड़ लें पीछे से और खींच देते हैं, धनुष जैसा। पूरे पेट की मालिश, एड़ियों को देखें, तलवाओं को देखें पीछे। बहुत बढ़िया। अब अपन लेटेंगे बच्चों की आसन में। समय तो अपना हो गया है, 5 मिनट और मिल जाए तो अपन सूर्य नमस्कार वगैरह सब पूरी संपन्न हो जाए। पहले अपन लेट लेते हैं बच्चों की आसन में, फिर समय मांगेंगे अपन, अगर होगा तो मिल जाएगा, अन्यथा शांति पाठ करेंगे। दाएं करवट लेट जाते हैं पहले। बालासन। सदन के प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने आप को अधिकारी मानते हुए आपको 5 मिनट अतिरिक्त प्रदान करता हूँ। ओम। बदल लेते हैं इस बात के ऊपर करवट। बाएं करवट से लेट जाएं, क्योंकि गर्मी अधिक है। जहां लेटे हैं वहां भी गर्म है। चलिए, बाएं करवट से ही अपन बैठ जाएंगे और बैठ के अपन दहाड़ देंगे, शेर बन जाएंगे, सिंह दहाड़। जीभ को बाहर निकालेंगे। और शेर जो है एकदम की मालिश करते हुए, अपन को एक्स्ट्रा मिल ही गए तो अपन चलेंगे सूर्य नमस्कार की ओर। चलिए, खड़े हो जाते हैं। 3 बार करेंगे इसको, मात्र 3 बार। चलिए, हमारे आदरणीय पाल जी, चलिए आदरणीय पाल जी के द्वारा मंत्रों का उच्चारण। चलिए, हम ही करते हैं। ओम ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्मे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः,
ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम आदित्य नमस्कारान् एकुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। ये थे मंत्रों के द्वारा नमन। अब करेंगे शरीर के द्वारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम। अपना 5 मिनट का समय भी पूर्ण हुआ और लगभग समापन की ओर ही हैं अपन। तो पूर्णता की ओर अपन पहुंच गए हैं। और हास्यासन शांति पाठ। चलिए अपन हास्यासन कर लेते हैं। ओम 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 मूछ काय पे ऐट रहे मूछ काय पे ऐट रहे। अच्छा जी की मूछे नहीं जब वो ऐठन लगो देख रहे। करते रहो 3 बार ओंकार करेंगे, इसके बाद शांति पाठ करेंगे। चलिए 3 बार ओंकार करते हैं। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक बार पुनः अपन अर्ध ताड़ासन में खींच लेते हैं और लास्ट ताली एक बार और बजा लेते हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर ताली। हथेलियों को गरम गरम चेहरे पे लगाते हैं और 3 बार माँ को स्मरण करेंगे। इसके बाद जयकारा लगाएंगे। माँ माँ माँ।
वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, पीताम्बरा माता की